रेबल टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है फला कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ पर उनकी सोसाइटी के लोगों ने एक म्यूनसिपैलिटी में एक लेटर डाला था। दरअसल बात यह है नाले को लेकर, और नाले के ऊपर आप देखते हैं सेफ्टी जो वॉल होती है वो यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वो नाला है और यहाँ पर कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। उसके अलावा ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो सड़क है ये भी पूरी तरह खोदी हुई है, टूटी हुई है। हालांकि मुमरा में जो है लोगों ने, जो यहाँ की जो एनसीपी सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने हमेशा ये दावे किए हैं कि मुमरा में जो है विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन अगर हकीकत यह है कि यहाँ पर एक ठीक से छोटा सा नाला नहीं बह सकता और विकास की गंगा उन्होंने बहा दी। और इसके अलावा ये जो रोड है ये एक मुख्य रोड है जो सोसाइटी से निकलकर यहाँ पर अपने कौसा गांव में भी जाता है, और यहाँ पर हमेशा जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता है, स्कूल की बसेस भी यहाँ से निकलती हैं, स्कूटर निकलती है, साइकिल निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हुए भी निकलते हैं। अगर किसी वक्त ऐसा भी कोई हादसा हो सकता है, बच्चे खेलते खेलते इस नाले में गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है। और बता दें आपको कि ये जो परिसर है, ये परिसर जो है एनसीपी के पूर्व नगर सेवक, उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा जो है ये जो रोड देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, एकदम खस्ता हाल में है। अब ये जो विकास की गंगा बहाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, मुमरा को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। और यहाँ पर जो विधायक साहब है उन्होंने कभी ये भी कहा, हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुमरा में कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पर एक कोई खड्डा हो। ये खड्डा नहीं है, बल्कि पूरी सड़क जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, गिर चुकी है। और ये जो वॉल है यहाँ पर, जो सेफ्टी वॉल होती है नाले को लगकर, वो भी पूरी तरह से गिर चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई किसी वक्त में भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और फला कॉम्प्लेक्स वालों ने पिछले 2 साल से लगातार वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं टीएमसी में। और इसके अलावा उन्होंने नगर सेवकों को भी, जो यहाँ के नगर सेवक है, उनको भी इस बारे में 2022 में ही जानकारी दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये नाला बनाया जा सकता है, या फिर ये जो टीएमसी और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हादसा होगा उसके बाद इस वॉल को बनाया जाएगा, इस सड़क को बनाया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रेबल टाइम्स। आज आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से? सर, आप लोगों को बुलाने का एक मतलब है, यहाँ पर किसी पे एलिगेशन या किसी पे बहतान लगाना नहीं है कि ये हम एज अ जागरूक नागरिक होने के बावजूद कि हम यहाँ पर सालों साल से रहते हैं, वी आर टैक्स पेइंग पर्सन। यहाँ पर हर एक सोसाइटी टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, ये हमारा कौसा गांव है, तो यहाँ पर सब लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का ये जो रोड जिस पे हम खड़े होकर आज ये शूट कर रहे हैं, ये रोड क्रैक नहीं, फट चुका है, मतलब ढह चुका है। ये रोड ढह चुका है और जो इसकी वॉल थी वो ढह के जा चुकी है। और ये बेसिकली जाना आना कंटिन्यूस तौर पर रोड है। यहाँ पर स्कूलों की वैन जाती है जिसमें स्कूलों के बच्चे होते हैं, और कभी खुदा ना खास्ता वो इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस गया और ये रोड उसी वक्त ढह गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जाने भी जा सकती हैं। और हमारे ये गांव के बच्चे लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, यहाँ खेलते हैं, और बाई चांस कई मस्ती में कभी एक दूसरे को किसी ने ढकेल दिया, पॉसिबिलिटी है बच्चे हैं खेलेंगे। और कभी यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल ना होने की, जो मेन नाले की वॉल ना होने के कारण वो लोग शायद सीधा नाले में जाएंगे, गटर में जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ में बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और ये लेके हमने इसी को लेके हमने टीएमसी में मुमरा प्रभाग समिति में हमने लेटर दिया था। फर्स्ट लेटर हमने जून में दिया था, हमने जून में दिया था 2022। हाँ, 2022 में हमने इसको लेके मैंने लेटर दिया था कि सर ऐसी सी बात है, यह हमारा पोजीशन है, हम ये सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, हमारी औरतों के लिए जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है। ये रोड फट चुका है और ये बाउंड्री वॉल ढह चुकी है। तो हमारी सोसाइटी में करीम सोसाइटी है। हाँ, ये फला कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 8 सोसाइटी है, उनका यहाँ जाना आना है। और उनका एक में आप भी आइए। हाँ, तो यहाँ पर 8 सोसाइटियाँ हैं, उनका कंटिन्यूस तौर पर जाना आना है। और इसके लिए हमने लेटर दिया था, और फिर मैंने रिमाइंडर लेटर मैंने 20
एक यानी इस साल के जनवरी में रिमाइंडर लेटर दिया मैंने कि अभी तक इस पे जो हमने लेटर दिया था इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज़ फॉर द इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिसाइडिंग हियर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो नागरिक हैं यहाँ पर और जो बेसिकली टैक्स पेयर लोग हैं और उनके लिए जान माल का, खास करके औरतों और बच्चों के लिए जान माल का खतरा है, तो बराए मेहरबानी इस पर कुछ संज्ञान लेते हुए ये जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्योंकि और इस तरीके से हमने सुनते आए कि फाइल बन चुकी है, फाइल तैयार है, पास नहीं हो रहा है, ये हम लोग 1-1.5 साल से सुन रहे हैं। तो आप लोग को बुलाने का, बोलिए भाई, मैं आपको यहाँ पे रोकना बोलिए चाहूँगा। जैसे कि ये नाला हम देख रहे हैं, राइट साइड में बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी तरीके से बनाई यस गई है। जी जी जी, लेकिन जहाँ हम खड़े, जहाँ आप जी। इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे नहीं बनी है। हाँ, ऐसा आप देख सकते हैं कि सामने साइड में वो वॉल बन चुकी है। तो जब से ये था कि ये भी वॉल बनेगी, अगले हफ्ते बनेगी, 1 महीने बाद बनेगी, 2 महीने बाद बनेगी, इसको देखते देखते 1.5-2 साल बीत गए। फाइल अभी पेंडिंग है, फाइल आ रही है, अब क्या फाइल क्या पेंडिंग, ये पॉलिटिशियन ये उनका वो जाने, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इस शहर के और इस कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंस होने के नाते हमको लोगों की जान की और माल की फिक्र है। इसके लिए हमने हमारे लिए क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, हमारे लिए हमारी म्यूनसिपालिटी है, इसलिए हमने म्यूनसिपालिटी में ये लेटर दिया है कि फ़ौरन तत्कालीन तौर पर एक्शन लेते हुए जल्दी से जल्दी ये वॉल। बीएमसी की तरफ से क्या आपको कोई फॉलोअप अभी तक नहीं आया। मैंने एक बार एक बंदा उनका आया था, सुपरविजन किया और सुपरविजन करके चला गया, बोला कि हम लोग इस पे हम लोग फटाफट कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और ये भी मेरे ख्याल से 8 महीना पहले की बात है। जब रिमाइंडर लेटर देने के बाद में फिर कोई आया है? नहीं, रिमाइंडर लेटर देने के बाद में अभी तक कोई नहीं आया है। इसके लिए मेरी ये मजबूरी है कि आप लोग को बुला के ये प्रेस मुझे बाइट देनी पड़ रही है, ताकि ये बात कम से कम हमारे अधिकारियों तक जाए और ये चीज़ें जल्दी से जल्दी काबू में आए कि बड़ा इंसिडेंट, बड़ा हादसा होने से रुक जाए। 400 बिल्डिंग है, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल वाले हैं, बीमार है, मरीज हैं, रोड भी जाम हो जाता है तो सारी ट्रैफिक यहीं से जाती है। रोड तो जाम हो जाता है, सारी गाड़ियाँ यहीं से आती जाती है, हम लोग पैदल चल नहीं सकते। हैवी गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती है। नहीं, बाइक और रिक्शा जाता है, बाइक और रिक्शा और स्कूल वैन, स्कूल वैन तो जाएगी ना जब यहाँ रहते हैं तो।